जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ त्रिंशोध्याय 29वां अध्याय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर उवाच। सनत कुमार शंभो स्तवतारम परमम शृणु न भाग्या नदम कृष्ण दर्शन वहाय मुत्तमम। इक्ष्वाकुप्रमुखा आसन श्राद्ध देव सुताशिये न भगस्त्र नमो न भगस्तत्सुता समृता। अम्बरीश सुस्तस्य विष्णुभक्तो बभूव सः यस्योपरि प्रसन्नो बभूव सः ब्रह्मा भक्तितः। पितामहो अम्बरीशस्य नभो स य प्रकीर्तितः तच्चरित्रं शृणु मुने यस्मे ज्ञानमदाच्छिवः। नभगो मनुपुत्रस्तु पठनार्थ सुबुद्धिमान् चक्रे गुरुकुले वासं बहुकालं जितेन्द्रियः। एतस्मिन् समेते वै इक्ष्वाकुप्रमुखा सुता तस्मै भागं कल्प्ये बीजभागं निजक्रमात् स्वं संभागं गृहीत्वा ते बुभुजु राज्यमुत्तमम्। अविषादं महाभागा पित्रादेशत्सु बुद्ध्यः स पंचादस्त्र ब्रह्मचारी गुरुस्थालात् न भगवतो द्वितीय सर्वांग सांगोपांगा श्रुति क्रमात्। भ्रातृन्विलोकः न भगो विभक्तान् सकल जिनान् दायर्तिं प्राहे तान् स्नेहादिवीक्षः कुहु प्रमुख हनुमुने। नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, अब आप नभग को ज्ञान प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक उत्तम अवतार का श्रवण कीजिए। श्राद्ध देव के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए हैं, उनमें नभग 9वें पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नभाग कहे गए हैं। उनके पुत्र अम्बरीश थे, वे विष्णु जी के भक्त हुए, जिनकी ब्रह्म भक्ति से दुर्वासा उन पर प्रसन्न हुए। हे मुनि, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, आप उनका चरित्र सुनिए, जिनको सदाशिव ने ज्ञान दिया था। मनु के अति बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पुत्र नभग जब पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से विभाजित कर लिया। वे महाबुद्धिमान भाग्यवान पुत्र अपने पिता की आज्ञा से अपने आप को अपने अपने भाग को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग क्रम से सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे। तब हे मुनि, इक्ष्वाकु आदि सभी भाइयों को राज्य विभक्त करते देख कर अपना भाग प्राप्त करने की इच्छा से नभग ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा। नभगुवाच। भ्रातरो भक्तकं महायं दायं कृत्वा यथा ततं सर्वे विभक्ता सुप्रीत्या सवदायार्था गताय च तथा विस्मृतमस्माभिधानीं पितरं तव विभजामो वयं भागं तं गृह्णाम ससंशयः। श्रुत्वा भ्रातृवचनं नभगा परविस्मृता तदोपकण्ठमागतः पितरं सम्भाषिताः। नभगुवाच। हे तात, भ्रातरः सर्वे त्यक्त्वा महाव्यभिजते पठनार्थं गतश्चाहं ब्रह्मचारी गुरुकुले। तथागत्य वे पृष्टाः दानर्थ मदरात् ते त्वामुचो विभागं मे तदर्थ महामागतः। नंदीश्वर उवाच। तत्कर्णे वचस्तस्य पिता तं प्राह विस्मिताः स्वस्य श्राद्धदेवः स सत्यधर्मर्तं मुने। नभग बोले, हे भाइयों, आप लोगों ने मेरा हिस्सा बने बिना दिए ही पिता की संपत्ति जैसे तैसे आपस में बांट ली। अब मैं अपने दाएं भाग के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। उनके भाइयों से कहा, दाएं का भाग विभाग करते समय हम लोगों ने भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को नियत किया है, अतः तुम उन्हीं को ग्रहण करो, इसमें संदेह नहीं है। भाइयों की बात सुनकर नभग अत्यंत विस्मित होकर अपने पिता के पास आकर कहने लगे। नभग बोले, हे तात, जब मैं ब्रह्मचारी होकर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया था, तभी उन सब भाइयों ने मुझे छोड़कर सारा राज्य बांट लिया। वहां से लौटकर जब मैं अपने हिस्से के लिए उनसे आदरपूर्वक पूछने लगा, तो उन्होंने आपको ही मेरे भाग में दे दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
नंदीश्वर बोलते हैं, हे मुने, उनका वचन सुनकर विस्मित हुए पिता श्राद्ध देव ने सत्य धर्म में निरत अपने पुत्र को धीरज बढ़ाते हुए कहा, मनुर्वाच दुक्तम माध्र्यस्तात प्रार्थनकरणं हि तत् नाहवं परमं दायं सर्वथा भोग साधनम तथापि दाय भवेन ततोऽहं ते प्रतारिभिः तव वे जीवनोपायं वदामि शृणु तत्त्वतः। संत्र मांगरिसा विप्राः कुवर्तध्ये सुमेधसः तत्र कर्माणि मुहन्ति षष्ठं षष्ठः प्रति तत्र त्वं गच्छ न भगतान् सुषस् महाकवे सुते देव वैश्वदेवे हि संत्रम शुद्धम हि तदेवत तत्कर्माणि समाप्ते हि सर्वयन्तो ब्रह्माश्रिते धनम दास्यन्ति ते तुष्टा सर्वसत्र परिशेषितम्। मनु बोले, हे ता, तुम भाइयों की बात पर विश्वास मत करो। उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे भोग का साधन भूत परम दाय नहीं हूँ, किंतु उन धोखेबाजों ने तुम्हारे लिए मुझे दाय भाग के रूप में रखा है। अतः मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ, उसे श्रवण करो। इस समय आंगिर सगोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं। अतः हे निभग, हे महाकाव्य, तुम वहां जाओ और जाकर विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे तो प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नदीश्वर वसदा करने पितु वाक्यम न भग सत्य सारवान जगाम तत्र सुकृत्य यत्र तत्र सत्र मुद्वम तदाह कर्मणि मुने सत्रे तन्मिनि स्मान्वाः सुक्ते देव वैश्यो देवे ही परवोच स्पष्टता सुधि समाप्ते कर्मणि ततो विप्रः आंगरे साश्यते तस्मै दत्त्वा युः स्वर्गं स्वं स्वं सत्रावेशितं ततदा स्वीकरिष्यन्तं सुसत्र परिशेषितं विज्ञाय गिरिशा सत्याविभूता सदुतीकृता सर्वांग सुंदर श्रीमान पुरुषा कृष्ण दर्शा भावं समुक्षितं भागं दातुं ज्ञानं परं च तत् अथो सशंकरः शंभुः परीक्षाकर ईश्वरः उवाचोत्तरतोभ्येत्यः न भगं त हि मानवम्। ईश्वर उवाच, कस्त्वं गृहासि पुरुषमेदं वास्तुकं वसु प्रेषित केन तत्सर्वं सत्यं वद मम गृहत। नंदीश्वर उवाच, तच्छ्रुत्वा तद्यच्चस्तात् मानवो न भग कभी प्रत्युवाच विनीतात्मा पुरुषं कृष्णदर्शनम्। नभगुवाच, ममेदमृषीयभिर्दतं वसु यज्ञगतं खलु कथं वार्यसे मां त्वं गृह्णन्तं कृष्णदर्शनम्। नंदीश्वर उवाच, अकर्ण्य न भगं वाक्यमिदं सत्यमुदीरितं प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरुष कृष्णदर्शनम्। कृष्णदर्शनोवाच, विविधस्मि नो तात प्रमाणं जनकस्तव याहि तं पृच्छ सा ब्रूयात् प्रमाणं तु सत्यत। नंदीश्वर बोले, पिता की यह बात सुनकर सत्य बोलने वाले नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां गए जहां यज्ञ हो रहा था। उत्तम यज्ञ हो रहा था। और हे मुनि, उस दिन के यज्ञ कर्म में उन परम बुद्धिमान नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने में आंगिरस विप्र यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को जो इन्हें भक्त ने लेना चाहे, उस समय वहां जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र प्रकट हो गए। कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए तथा नभग को भाग और उत्तम देने के लिए वे प्रकट हुए थे। इसके बाद परीक्षा करने वाले ऐश्वर्यशाली उन कल्याणकारी शंकर ने उन मनुपुत्र नभग के पास उत्तर की ओर जाते हुए देखा। उनका अभिप्राय जानने के लिए उनसे कहा। ईश्वर बोले, हे पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यज्ञ मंडप संबंधी धन तुम मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? मेरे सामने सत्य सत्य बता। नंदीश्वर बोले, हे तात मनुपुत्र कवि नभग ने उनका वचन सुन के अत्यंत विनम्र होकर उन कृष्ण दर्शन पुरुष से कहा। नभग बोले, यज्ञ से विशिष्ट प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हे कृष्ण दर्शन, तब आप इसे लेने से मुझे क्यों मना करते हैं? नंदीश्वर बोले, नभग द्वारा किए गए सत्य वचन को सुनकर प्रसन्नचित कृष्ण दर्शन पुरुष ने कहा। कृष्ण दर्शन बोला, हे तात, हम दोनों के वाद विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण है। जाओ और उनसे पूछो, जो वे कुछ कहेंगे सत्य रूप में प्रमाण होगा। नंदीश्वर वार्ता करने वचस्तस्य नभगो मानवघवी अगच्छति पितरं प्रीत्यात् दुक्तं पृष्टवान् मुने पुत्रोदितं समकर्ण्य श्राद्ध देवा स वै मुने स्मृत्वा शिवपदं भोजनं प्राप्त स्मृतिरुवाच तम्। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मनुपुत्र कवि नभग अपने पिता के पास गए और प्रसन्नता से उनके द्वारा कही गई बात के विषय में पूछने लगे। तब उन श्राद्ध देव मनु ने पुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया और वस्तु स्थिति को समझाकर उससे कहा। मनुरुवाच, हे तात, शृणु मदाख्यं स देवा पुरुष शिवा तस्यैव सकलं वस्तु यज्ञ प्राप्तं विशेषतः अधुनो मेरितं वस्तु रुद्रभागा प्रकीर्तता इत्यापि प्राज्ञवादो हि क्वचिज्जातस्तदिच्छया स देवेश्वरः सर्वं
वस्तत्वर्ति न संशयः यगा विशिष्टं किमुत परे तस्येच्छाय विभो अनुग्रहार्थ माया तत्सवत्र द्रुप्तः प्रभु तत्र त्वं गच्छ नभग प्रसन्नं कुरु सत्यता क्षमाप्य सपराधं सुप्रणम्य स्तुतिं कुरु सर्वप्रभु स एवेशो यगाधीशोऽखिलेश्वरः विष्णु ब्रह्मादयो देवा सिद्धा सर्वेष्वपि तदानुग्रहस्ता समर्था सर्वकर्मणि किं वो अक्त्यात्मज श्रेष्ठ गच्छ तत्राशु चिरम प्रसाद्य महादेवम सर्वथा सकलेश्वरम। मनु बोले हे तात मेरी बात सुनो, वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव है। सब वस्तु उन्हीं की है और विशेषकर यज्ञ से प्राप्त हुई वस्तु उन्हीं की है। यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र का है, रुद्र भाग है। उनकी प्रेरणा से कहीं कहीं बुद्धिमान लोग ऐसा कहा करते हैं, ये भाग तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए वे प्रभु उस रूप में आए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्वप्रभु यज्ञ के स्वामी और अखिलेश्वर हैं। हे तात ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सिद्धगण वे सब तथा सभी ऋषि भी उनके अनुग्रह से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। हे पुत्र श्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम शीघ्र वहां जाओ, विलंब मत करो। सर्वेश्वर महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। नंदीश्वर जी कहते हैं, इत्युक्त्वा स मनु श्राद्धदेवस्य तनयं द्रुतं प्रेष्यमासनिक्तं शम्भो सोऽपि समित्यतम् भगस्य प्रणमयशु संजलिनं मस्तकः प्रोवाच सुप्रसन्नात्मा विनयेन महामति। इतना कहकर श्राद्धदेव मनु ने पुत्र को शीघ्र शिव जी के समीप भेजा। वे महाबुद्धिमान नवक भी शिव जी के पास शीघ्र जाकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके अति प्रसन्नचित होकर विनय पूर्वक कहने लगे। नभगुवाच इदं तवेश सर्वं हि वस्तु त्रिभुवने हि यत् इत्याह मे पिता नूनं किमुताध्वर शेषितम् अजानता मया नाथ दुक्तम त्वजो भ्रमरात अपराधम त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादे। हे नाथ, मैंने ज्ञानवश नभग बोले, हे ईश, इन तीन लोकों में जो वस्तु है सब आपकी है, फिर यह शेष वस्तु के विषय में क्या कहना है? ऐसा मेरे पिता ने कहा है। नाथ, मैंने अज्ञानवश भ्रम से जो वचन कहा है, मेरे उस अपराध को क्षमा करे। मैं सिर झुकाकर आपको प्रसन्न करता। इत्युक्त्वा नभग सोति दीनदस्तु कृतांजलि दुष्टाव तम महेशानं कृष्ण दर्शनं मानतः श्राद्धदेवोऽपि शुद्धात्मा नाटके सांजलि सुधि तुष्टाव तम प्रभुं नत्वा स्वपराधं क्षमापयन्। यस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णु ब्रह्मादयः सुरावासवादयः समाजग्मुः सिद्धाश्च मुनयोऽपि हि महोत्सवं प्रकुर्वन्तः कृताञ्जलिखिला तुष्टुवनुतकाः भक्त्या सुप्रणम्य पृथक् पृथक्। अत्र रुद्रप्रसन्नात्मा कृपादृष्ट्या विलोक्य तान् उवाच नभगं प्रीत्या सस्मितं कृष्णदर्शन उवाच यथे पिता वर्धम्यः वाक्यं तत्तु तथैव हि तवेऽपि सत्मुक्तं तत् साधुस्तवं नात्र संशयः। अतोऽहं सुप्रसन्नोऽस्मि सर्वथा सुकृतेन ते ददामि कृपया ते हि ज्ञानं ब्रह्मा सनातनम्। महाज्ञानी भव त्वं हि सविप्रो नभग धृतं ग्रहणावस्तिवदं सर्वं मततं कृपयाधुना। इह सर्वसुखं भगस्व निर्विकारं महामते सुगतिं प्राप्यसि त्वं हि सप्रिय कृपा मम। नदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा तात भगवास रुद्र सत्यवत्सलः सर्वेषां पश्यतां तेषां तत्रैवान्तर्धृते हरा विष्णु ब्रह्मापि दिव्यध्यः सर्वे ते मुनिसत्तमाः स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या तस्य नत्वा दिशे मुदा। सुपुत्र श्राद्धदेवोऽपि स्वस्थानं मदः भुक्तः भोगनस्य विपुलांसु नते शिवपुरः येहो। कृष्ण दर्शन बोले, तुम्हारे पिता ने जो धर्म युक्त वचन कहा है वह बात वैसी है, तुमने सत्य सत्य कही है, इसलिए तुम साधु हो, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं तुम्हारे आचरण से सर्वथा प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्मा का उपदेश करता हूँ। हे भक्त, तुम यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों सहित शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ। अब मेरे द्वारा प्रदत्त समस्त यज्ञ शेष सामग्री को तुम मेरी कृपा से ग्रहण करो। हे महामते, तुम निर्विकार होकर इस संसार में सभी प्रकार का सुख भोगो। मेरी कृपा से यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों के लिए सही सदगति प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, हे तात, सत्य से प्रेम करने वाले वे भगवान रुद्र ऐसा कहकर उन सबके देखते देखते वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। हे मुनिसत्तम, ब्रह्मा विष्णु आदि वे समस्त देवगण आनंद से उस दिशा को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। अपने पुत्र नभग को साथ लेकर श्राद्ध देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग अनंत में शिवलोक को चले गए। इत्थं ते कीर्तितो ब्रह्मानवतार शिवस्य हि कृष्ण दर्शनामा वै नभगानन्ददायकः इदमाख्यान मनघम मुक्ति मुक्तिप्रदम सताम पठिताम शृण्वतां वापि सर्वकाम फलप्रदम। यह इत्यचरितं प्रातः सायं च स्मरते सुधि
क विभवती मंत्रज्ञ गत मंते लभेत परम। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने नभग को आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण दर्शन नामक श्री अवतार का वर्णन आपसे किया है। यह पवित्र आख्यान सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। पढ़ने और सुनने वालों को भी यह समस्त कामनाओं का फल देता है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल तथा सायकाल चरित्र का स्मरण करता है वह कवि तथा मंत्रवेता हो जाता है और अंत में परम गति प्राप्त करता है। इति श्री ऋषि महापुराणे तृतीयां चतुर्थ संहितां नंदेश्वर सनत कुमार संवादे कृष्ण दर्शन शिवावतार वर्णन नामकों त्रिंशोध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत तृतीय चतुर्थ संहिता में नंदेश्वर सनत कुमार संवाद में कृष्ण दर्शन शिवावतार वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ त्रिंशोध्याय, 30वां अध्याय। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन। नंदेश्वर वाच, शृणु त्वं ब्रह्मपुत्रावतारं परमेश्वतो अवधूतेश्वरः वे शक्र गर्भपहारकम्। शक्र पुरा हि सगुरु सर्वदेव समन्विता दर्शनं कर्तुमिष्यस्य कैलाशं मन्मुनेः। अथ गोविन्द्रयोग्यात्मगमनं शङ्करतस्यो परीक्षितुं च तद्भावं स्वदर्शनात्मनोः अवधूतस्वरूपो भूर्नालिकारः प्रभु दिगंबरो महाभीमो ज्वलदग्नि संप्रभा। सो वधूत स्वरूपो हि मार्गमरुध्ये स्वदति लंबमान पटः शंभु तिष्ठति च भीताकृति। अथ तो गुरुशक्रो च गच्छन्तो शिव सन्निधम् अद्राष्टां पुरुषं भीमं मार्ग मध्यम अदाकृतम्। अथ शक्रो मुनिपृच्छ स्वाधिकारेण दुर्मदा पुरुषं त्वं स्वमार्गन्तः स्थितवाक्य शंकरम्। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनिए, जो इंद्र के घमंड को नष्ट करने वाला है। हे मुनि, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताओं के सहित इंद्र शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए निरत चित्त वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभीम रूपत जलती अग्नि के समान प्रभा वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिव जी लटकते हुए वस्त्र धारण किए उनके मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद शिव जी के समीप जाते और बृहस्पति तथा इंद्र ने मध्य के मार्ग में मरुताकार वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। है मुनि, यह देखकर अधिकार मद में चूर्ण हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को उससे शंकर न जानकर उनसे पूछा। शक्रुवाच, कस्तवं दिगंबराकारः दूतः कुतः आगतः किन्नाम तव विख्यातं तत्त्वतो वद मे चिरम्। स्वस्थाने संस्थितः शंभुः किमु वन्यत्र गतोऽधुना दर्शनार्थं हि तस्यै गच्छामि स गुरुसुरः। चक्र बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे ठीक ठाक शीघ्र बताओ। इस समय शिव जी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हैं। मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नंदेश्वर वाच, शक्रनिथम सपृष्टाच किचनो वाच पुरुष लीला गृहीत देहे स शंकरो मदः प्रभु शक्र पुनरपृच्छतम नवाच स दिगंबरा अभिज्ञात गति शंभु महाकौतुककारका पुनः पुरंदरो पृच्छत त्रिलोक्य अधिपति स्वराटा तुष्णिमास महायोगी महालीलाकार सवय इततम पुनः पुनः पृष्ठा शक्रेन सा दिगंबरा नुवाच किचित गवान शक्रद जिगास्यः अथ चुक्रोर देव शास्त्र लोके आश्चर्य गर्विता उवाच वचनम क्रोधातम निभत्स्यम जटाधरणम। इंद्र उवाच, पृच्छमानोऽपि रे मूढ नोत्तरं दत्तवानसि अतस्तावन्मि वज्रेण कास्ते तत्रास्ते दुर्मते इति दीर्घा ततो वज्री संरीक्ष्य क्रुधा केतव हन्तुं दिगंबरं व्रज मुदितं स चकारः वज्रहस्तं च तं दृष्ट्वा शक्रं शीघ्रं सदाशिव चकार स्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शंकरः। ततः स पुरुषः क्रुधः करलाक्षो भयंकरः द्रुतमेव प्रज्वाल तेजसा प्रधन्विः बाहु प्रतिष्ठं भुवः मन्युनाहतः शचीपति समाहत भोगीव मंत्र रुद्र प्रक्रमः। इंद्र बोले, रे मूढ़, रे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखे कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोधपूर्वक उनकी ओर देख कर दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव शंकर ने हाथ में वज्र उठाए इंद्र को देखकर शीघ्र इनका स्तंभन कर दिया। तंत्र भयंकर विकराल नेत्रों वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र प्रज्वलित हो उठे। उसी समय अपनी बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर जल रहे थे। जिस प्रकार मंत्र द्वारा अपने प्रक्रम के रुक जाने पर सर्प मन ही मन जलता है। दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तवेन प्रज्वलन्तं सव तेजसा पुरुषं तं दीयमास प्रणनाम हरं द्रुतं कृतांजलि पुटो भूत्वा तथो रुरारधे
दंडवत को पुण्यत्वा प्रभुं तुष्टाव भक्तितः। गुरुवाच देवदेव महादेव शरणागत वत्सला प्रसन्नो भव गौरीश सर्वेश्वर नमोस्तुते। माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा विष्णुवाद्यपि ते त्वां न जनाति तत्त्वेन जानति त्वदनुग्रहात्। नंदीश्वर उवाच बृहस्पतिरिति स्तुत्वा स तदा शङ्करं प्रभुं प्रार्थयोपात्यमास्तस्य ऋष्यस्य पुनर्दम्। ततस्तात् सुराचार्य कृताञ्जलिरुदाद्रि बृहस्पतिवाचेदं प्रशन्य वनदा सुधी। बृहस्पतिर्वाच दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पाद्यो समुद्रं च मां तत्त्वं क्रोधं च प्रणयं कुरु। तुष्टं भव महादेव पाहीन्द्रं शरणागतं वैरेश समायति भालनेत्रसमुतव। नंदीश्वर उवाच इत्यकर्ण्य गुरुवाक्यमवधूताकृति प्रभु उवाच करुणासिन्धु हसना स सदुतीकृत। अवधूत उवाच क्रोधाच्च निसृतं तेजो धारयामि स्वनेत्रतः कथमेकञ्चकीं सर्पे सन्दते चोजितां पुनः। नंदीश्वर उवाच इति श्रुतवचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पति उवाच साञ्जलिभूय भया व्याकुल मानसा। बृहस्पतिर्वाच हे देव भगन भक्तानुकंप्य सदैव हि भक्तवत्सलमेति स्वं सत्यं कुरु शङ्करः। क्षिप्तु मन्यन्त्र दिवेश सौ तेजो अनुग्रहमसि उदातः सर्वभक्तानां समुद्रं पुरंदरम्। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से शिव जान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उदार बुद्धि वाले वे गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर उन्हें पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्तिपूर्वक शिव जी की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, हे देवदेव महादेव शरणागत वत्सल प्रसन्न हुए गौरी सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता आपकी माया से मोहित होकर आपको यथार्थ रूप से नहीं जान पाते हैं, केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। नंदीश्वर बोले, बृहस्पति ने इस प्रकार प्रभु शिव जी की स्तुति करके इंद्र को ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तंत्र हे तात उदार बुद्धि वाले विद्वान देव गुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बृहस्पति बोले, हे दीननाथ हे महादेव मैं आपके चरणों में गिरा पड़ा हूँ, आप मेरा और इसका उद्धार कीजिए, क्रोध नहीं बल्कि प्रेम कीजिए। हे महादेव प्रसन्न हुई और अपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके बालस्थ नेत्रों से उत्पन्न हुई अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही। नंदीश्वर बोले, देवगुरु का यह वचन सुनकर दूत आकृति वाले करुणा सिंधु उत्तम लीला करने वाले उस प्रभु ने हंसते हुए कहा। दूत बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्रों से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प कंचुर का धार त्याग करने के उपरांत पुनः उसे धारण कर सकता? नंदीश्वर बोले, उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर पुनः कहा। बृहस्पति बोले, हे देव हे भगवान भगत सर्वदा अनुकंपा के योग्य होते हैं। हे शंकर अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक कीजिए। हे देवेश आपने अपनी इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, अतः भक्त को उद्धार करने वाले इंद्र का उद्धार कीजिए। नंदीश्वर उवाच इत्युक्तो गरुणः रुद्रो भक्तवत्सल नाम भाग प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेच्यं प्रणतार्थितः। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने भक्त वत्सल नाम से पुकारे जाने पर तथा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्नचित होकर देव गुरु से कहा। रुद्रवाच प्रीत्य से हम सुराज्यम ददामि वरमुत्तमम् इंद्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रथां वज्र समुदतो अनलो योऽहं भला नेत्रत् सुरः एन त्याक्ष्यमहं दूरे यथेन्द्रं नैव पीडयत्। नंदीश्वर उवाच इत्युक्त्वा स करे धृत्वा स्वतेजोनलदुतं भालनेत्रसमुतं प्राक्षिपल्लवनान्वयसि अतो शिवस्य तेजो भालनेत्रसमुतं क्षिप्तं च लवनामभतो सद्यो बालो भूवः। स जलन्धरनामा भूत सिंधु पुत्र सुरेश्वरा तम जगान महेशानो देव प्रार्थनाय प्रभु इततम कृत्वा सुचरितं शंकरो लोकशंकरावधूत स्वरूपेण तत्चान्हितो भवत्। भुव सकला देवा सुखीश्चाति निर्भया गुरु शक्रो भयान्मुक्तो जगन्मतो सुखमुत्तमम्। यदर्थे गमनाद्युक्तो दर्शनं प्राप्य तस्य तो कृतार्थ गुरु शक्रो हि संस्थानं जगन्मतः। अवधूतेश्वरो अवतारवस्ते कथितो मया परमेश्वरस्य परमानंदतः खल दंडतः। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर रुद्र बोले, हे सुराचार्य मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे। मेरे भालस्थ नेत्र से जो देवताओं के लिए सहानी अग्नि उत्पन्न हुई उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि यह इंद्र को पीड़ित न कर सके। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अपने भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई इस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवन समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो लवन समुद्र में फेंका गया था शीघ्र ही बालक रूप में परिणित हो गया। वही बालक समुद्र का पुत्र तथा समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से प्रभु शिव जी ने उनका वध कर दिया। लोक कल्याणकारी शिव जी अवधूत रूप से इस प्रकार का सुंदर चरित्र कर पुनः अंतर ध्यान हो गए और सभी देवता सुखी और निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भय मुक्त हो गए, दुखी हो गए।
बृहस्पति और इंद्र भी भय मुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। जिसका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन प्राप्त करके वे कृतार्थ हो गए, प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। इस कुमार मैंने दुष्टों को दंड देने वाले तथा परमानंददायक परमेश्वर शिव जी के अद्वितीयेश्वर नामक अवतार का वर्णन आपसे कर दिया है। इदम आख्यानवनकं यशस्यं स्वर्गमेव च भक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम सर्वकाम प्रदम य इदम शृणुया नित्यम श्रावयेदा समाहिता यही सर्व सुखम भुक्त्वा स्वयंते शिव गतिम लभेत। यह आख्यान पवित्र, दिव्य, यश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाला है। जो स्थिर चित्तों के प्रतिनिधि से सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्रीमहापुराण द्वितीयं शतद्रुत संहितायां नंदीश्वर सनत कुमार संवाद अवधूतेश्वर और शिव अवतार चरित्र वर्णन नाम 33 इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतद्रुत संहिता के नंदीश्वर सनत कुमार संवाद में अवधूतेश्वर शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अध्याय 3वां अध्याय 31वां अध्याय शिवजी के भिक्षु अवतार का वर्णन। नंदीश्वर वाच अथ वक्ष्ये मुनिशे शंभो शरण अवतारकम सौभक्त देहा विप्र नारी संदेह भजकम आसित सत्य रथो नामना विदर्भ विषय नृपः धर्मात्मा सत्यशीलस्य महाशय वजन प्राय शैवजन प्रिय तस्य राज्ञ सुरधर्मिन् मही बाल्यतो मुने महान कालवेताय सुखेन शिव धर्मतः कदाचित् तस्य राज्ञस्तु शैलवस्य पुरोदपि महान रणो विभुवत् बहुसैन्यो बलोर्दते स विधर्म नृपा कृत्वा साधर्म तदुरुन्धं रणं प्रनष्टरूपिणा शैल्वे निहतो देवयोगितः तस्मिन् नृपे हते युद्धे शैलवस्तु भयविला सैनिका हतेश्च मन्त्रेभिः स दुदुभो अथ तस्य महारागी रात्रौ स्वपुरतो मुने सरुधा रिपु भित्याद्वत्नी बह्यो निर्गता शोकसंतप्ता सा रजमहिषी शनैः प्राचीन दिशं यो दूरं स्मरन्ति शिपदाभुजम् अथ प्रभाते सा रागी दुदर्श विमलं सरः अतिता दूरमध्याह्नं दयाशङ्करस्य हि तत्र गत्य प्रियराज्ञ सन्तप्ता सुकुमारिणी निवासितं सस्तीरे छायावृक्षमुपाश्रयत् तत्र देव विषादृघी मुहूर्ते सद्गुणान्विते असुततन्निहं दिव्यं सर्वलक्षणरक्षितम् अथ जनी देवा त्रिषितातति नृपाङ्गनः सुरोवतीर्णापनार्थं ग्रस्ता ग्राहेण पाथसि स सुतो जातमत्रास्तु श्रुतपिपासादरितो वृषं रुरोध च सस्तीरे विनिष्ट पिता नृतकम्। नंदीश्वर बोले, अपने श्रेष्ठ हे विप्र, मैं शिवजी के इस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे किसी नारी के संदेह होने का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करने के लिए ग्रहण किया था, उसे आप सुनिए। विदर्भ नगर में धर्मात्मा सत्यशील और शिव भक्तों से प्रेम करने वाला सत्यरथ नामक एक राजा था। हे मुनि, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते एवं शिव धर्म से सुखपूर्वक निवास करते उस राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। किसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त बल से उन्मत्त शाल्व संज्ञ क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन शाल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुआ प्रक्रम वाला वह विदर्भ राज दैवयोग से उनके द्वारा मार दिया गया। शाल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उनके बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुने, इसके बाद उस राजा को राजा की गर्भवती रानी शत्रु के से घिरी होने के कारण रात्रि के समय बड़ी तन से नगर से बाहर निकल के शोक से संतप्त वह राजधानी से निकले शिव के चरण कमलों का ध्यान करती पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिव जी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंचे। प्रातः काल के समय वहां पर एक स्वच्छ सरोवर को उसने देखा। वहां जाकर राजा की सुकुमारी पत्नी ने शोक से व्याकुल हुए विश्राम के सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने दैव शुभ ग्रह से युक्त मुहूर्त में सर्व लक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सद्योजात शिशु की माता वह रानी जोन जल पीने के स्वर में उतरी कि जल में स्थित ग्रह ने उसे पकड़ लिया। भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुने, उत्पन्न होती है भूख प्यास से व्याकुल होते ही वह रोते हुए उस नवजात शिशु पर सर्व अंतर्यामी तथा सर्वरक्षक महेश्वर दयाद्र हो उठे। प्रेरिता मनसा काचि देशेन त्राह सहारिणा अकस्मात् कथा तत्र भ्रमन्ति भक्ष्य जीविनी सा त्वैकायनं बालं वहन्ति विद्वा निजम् अनाथमेकं क्रदन्तं शिशुं तत्र ददर्शः सा दृष्ट्वा तत्र तं बालं वने निमर्नुचे मुनेः विस्मतति द्विज स्त्री सा चिन्तते हृदय बहु अहो सुमादाश्चर्यमिदं दृष्टं मयाधुना असंभाव्ये कथं च सर्वथा मनसा गिरा अच्छिन्नाभिनाल्योः रसायं केवलं शिशुः शेते मातृविहीनस्य क्रन्दस्तेजस्विना वरा
पित्राद्य केऽपि न सत्यं सहायिनः कारं के विभुवात् हयदेव बलं महे न जाने कस्य पुत्रस्मस्य ज्ञातस्य कोऽपि न यत् पृच्छामस्य जन्म जाता च करुणामयी। उसी समय कष्ट दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारी वहां अकस्मात आ पहुंची। अपने 1 वर्ष के पुत्र को लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को देखा। हे मुनि, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो असंभव एवं मंदवाणी से सर्वथा कथनीय है। तेजस्वियों में श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नाल छेदन नहीं हुआ है और यह मातृविहीन ही रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाले इसके माता पिता कोई भी नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? वो देव बल बड़ा प्रबल है। यह न जाने किसका पुत्र है। इसे जानने वाला कोई भी यहाँ नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। मुझे तो इस पर दया आ रही है कि क्षेम्यनम प्रोचुतुम ही बालमोरस पुत्रवत संपृष्टु नोतसेहम ज्ञात्वा कुल जन्मादि चास्यवे। मैं अब इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता। नंदेश्वर उवाच इति संचित्य मान्यं तस्यां विप्रवर स्त्रियां कृपां चकार महितं शंकरो भक्तवत्सलः तद्रे भिक्षु स्वरूपं हि महालीलो महेश्वरः सर्वथा भक्तसुखदो निरापदि स्वयं सदा तत्र जगाम सहसा सा भिक्षु परमेश्वर यत्रास्ति संदेहवती द्विजस्त्री ज्ञातुमिच्छति भिक्षुवर्य स्वरूपो सा विज्ञात गति प्रभु तामहा विप्रणीतां विहस्य करुणानिधि। नंदीश्वर बोले, जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार का विचार कर रही थी उसी समय भक्त वत्सल शिव जी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले स्वयं उपाधि रहित उन भक्त को हर प्रकार का सुख देने वाले महेश्वर ने उस समय भिक्षु का रूप धारण कर लिया। भिक्षु रूपधारी परमेश्वर वहां सहसा आ पहुंचे जहां उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी। तब अभिज्ञात गति तथा दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षुवर्योवाच संदेहम कुरु नो चिते विप्रभामिनी महाखिद रक्षेणं बालकं प्रीत्या सुपवित्रं सवपुत्रकम् अनेन शिशुना श्रेय प्राप्यसे न चिरात् परं पुष्णिः सर्वथा ओनम हातजस्विनीं शिशुं। नंदीश्वर उवाच इति उक्तवन्तं तं भिक्षु स्वरूपं करुणानिधं सा विप्रवनिता शम्भुं प्रीत्या प्रपच्छ सादरम्। विप्रवनितोवाच त्वदाज्ञयेन बालं हि रक्षयिष्यामि स्वपुत्रवत् पोक्ष्यामि नात्र सन्देहो मदाज्ञात्वमिहागतः तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषणं तु तत्त्वतः कोऽयं कस्य सुताश्च कस्तत्त्वमत्र समागता मुह्यं समायति ज्ञानं भिक्षुवर प्रभो तं शिवा करुणा सिन्धोस्त्वदाक्त्यं शिशुपरा केञ्चित् कर्म दोषेण सम्प्राप्तोऽहं दशामिमां तदुक्ता परमं श्रेयः प्राप्स्यते त्वदनुग्रहात् त्वन्य मायायैव साह्यं वे मार्गभ्रष्टा विमोहिता आगता प्रेषिता त्वतो हास्य रक्षण हेतुतः। नंदेश्वर बोले, भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिवजी ने जब इस प्रकार कहा तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनसे पूछा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य उस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत उस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है। अतः सब प्रकार से महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिवजी ने जब इस प्रकार कहा तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूं तो भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं, फिर भी मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि यह कौन है, किसका पुत्र और यह कहाँ से आए। भिक्षुवर हे प्रभु, मुझे बारंबार ज्ञात हो कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और यह शिशु पूजन में आपका भक्त था। किसी कर्म के दोष से अवस्था को प्राप्त हुआ, इसे भोग कर आपकी कृपा से यह पुनः परम कल्याण को प्राप्त होगा। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूल कर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। नंदीश्वर उवाच इति तदर्शन प्राप्त विज्ञानम विप्रपकारिणम ज्ञातु कामा विशेषण प्रोच्चे भिक्षु तनु शिवा। नंदीश्वर बोले, शिव के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त हुई तथा विशेष रूप से जानने की इच्छा रखने वाली ब्राह्मणी ने भिक्षुधारी शिव से कहा। भिक्षुवर्य उवाच शृणु प्रीत्या विप्र पत्नी बालस्य प्रीतम सर्वमन्नस्य सुप्रीत्या वक्ष्यते तत्त्वान्घे सुतो विदर्भ राजस्य शिवभक्तस्य धीमिता अयं सत्यरथस्तेव स्वधर्मस्य हि शृणु सत्यरथो राजा हतः शाल्वे रणे परे सत्पत्नी निशि सुवाकरा निहोर सुवाकर
द्रुतम असूतन्यम जैनम समायता प्रगेत्रिः सरोवतीर्णः तृष्यः ग्रस्ताग्राहेण द्वयुताः। नंदीश्वर उवाच इति तस्य समुत्पत्तिः तत्पितुं संकरिन्वितं तन्मात्रमरणं गृहात् सर्वं तस्य न वेद्यत। अथ सा ब्राह्मणी जय विस्मातति मुनीश्वर पुनः प्रपच्छ तं भिक्षुं ज्ञानिनं सिद्धरूपकम्। ब्राह्मी उवाच स राज्ञोऽस्य पिता भिक्षु वरभोगान्तरैः कस्माच्छल्वेः स्वरप्रभुः स्वल्पैश्च विघातितः कस्मादस्य शिशुमाताः ग्रहाणयाशु सुभिक्षितः यस्माद् नाथ्योऽयं जातो विभुन्दस्य जन्मतः कस्मात् सुतो ममाप्ये सुदृतो हि भिक्षुकः भवेत् कथं सुखं भिक्षो पुनर्यो विदा। नंदीश्वर उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा स भिक्षु परमेश्वरः विप्रपत्न्या प्रसन्नात्मा प्रवच विहस्तश्च ताम्। नंदीश्वर बोले इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति उसके पिता का संग्राम का। नंदीश्वर बोलते हैं शिव जी के दर्शन से ज्ञान को प्राप्ति विशेष रूप से जानने की इच्छा रखने वाली ब्राह्मणी ने भिक्षुदारी शिव से कहा। शिव ने भिक्षुवर बोले हे विप्रपत्नी इस सर्व सामान्य बालक का पूर्व कालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। हे अनिकेत तुम प्रेम पूर्वक इसे सुनो। यह बालक शिव भक्त बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाले विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो राजा सत्यरथ शत्रु शाल्व द्वारा युद्ध में मारे गए थे जिन्होंने अत्यंत भयभीत हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातःकाल होते इस पुत्र को जन्म दिया किंतु प्यास लगने से सरोवर में होते थे। दुर्भाग्य से ग्रहणियों ने अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति उनके पिता का संग्राम में मरण एवं ग्रह द्वारा उनकी माता की मृत्यु के विषय में उनसे कहा। हे मनीश्वर तब इस ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उनसे ज्ञानी तथा सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक ने पुनः पूछा। ब्राह्मणी बोली हे भिक्षु इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन शुद्र शाल्वों के द्वारा किस प्रकार मारा गया और ग्रह ने इस शिशु की माता को शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया जिसके कारण यह जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया। हे भिक्षु मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र एवं भिक्षु क्यों हुआ किस उपाय से मेरे दोनों पुत्र सुखी होंगे। अब तक नंदीश्वर बोले इस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्षु रूप धारी परमेश्वर ने प्रसन्नचित होकर हंसते हुए उनसे कहा। भिक्षुवरेवाच विप्रपत्नी विशेषण सर्वप्रश्ना वदामि ते शृणु त्वं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम्। अमुष्य बालस्य पिता स विधर्म महीपति पूर्वजन्मानि पाण्ड्यो सोः बभूव निपसतमास स शैव निरपति धर्मात् पाल्ये निखिलं महीं स प्रागेन रचयन्मास सर्वोपद्रवनाशिनः कदाचित् हि सर्वेषां प्रदोषे पर पूज्यते त्रयोदशं निराहारो दिवानक्तव्रति शिवं तस्य पूज्यते शम्भुं प्रदोषे गिरिशं रते महान् शब्दो वात विकटं सर्वथा पुरितमकर्ण्य रवं सोहत राजा त्यक्त शिवार्चना रिपवागमन शङ्कातो निरीहो भवनात् भी। एतस्मिन्नेव काले तु तस्य मत्यो महाबली गृहीत शत्रुसमन्तो राजान्तिक महाभीः तं दृष्ट्वा शत्रुसमन्तं महाक्रोधं विह्वला अविचार्य वृषन्तस्य शिरच्छेदमकारयत् असाम्यवेशभुजां तां शुचि नष्टधीन नृपः रात्रौ चकार सुप्रीत्या भोजनं नष्टमङ्गलः विदर्भे सौभव द्रजा जन्मिः शिवरति शिवार्चनात्रयेन परभोगान्तरे हता तत्पिता यह पूर्व भवे सोऽस्मिन् जनि तत्सुता मे हतैश्वर्य शिव पूजा व्यतिक्रमात् अस्य माता पूर्व भवे सपत्नी छन्दहारयत् भक्ष्यति तेन पापेन ग्राहिणास्मिन् भवे हिंसा एषा प्रवृत्ति तेषां भवत्ते परिकीर्तिता अनिश्चित शिवा भक्त्या प्राप्नुवन्ति दरिद्रताम्। एषते तन्य जन्मनि ब्रह्मोत्तमे पतिगृहवार्यो निन्य न यज्ञाते सुकर्मभिः अतो दरिद्र्यमुपन्नः पुत्रस्य द्विजभामिनी तदोषपरिहार्थं शरणं शङ्करं वज्रः यथाभ्यं खलु बालाभ्यं शिवपूजावधेतम् उपवीतान्तरं हि शिवाश्रयं करिष्यति। भिक्षुवर्य बोले हे विप्रपत्नी मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ। तुम सावधान होकर इस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था पूर्वजन्म पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने देश में दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव की पूजा कर रहा था तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग करके घर से निकल पड़ा। उसी प्रकार इसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले संबंध को लेकर राजा के निकट आ गया। अत्यधिक क्रोध से व्याकुल जाने कारण शत्रु संबंध को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार करते निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ये पवित्र नष्ट बुद्धि हुआ राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया जिससे वह मंगलहीन हो गया।
इसके पश्चात इस जन्म में विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिव अर्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने सुख राज्य सुख भोग के कसम ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में हुआ, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मरवा दिया था, उस पाप से इस जन्म में इसे ग्रह ने निकल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इसने यह गाधी सुकर्म नहीं किए, केवल प्रतिग्रह को लेने में अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर शिव जी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने का शिव जी कल्याण करेंगे। नंदीश्वर उवाच इति तामुपादिश्याथ भिक्षुवर्यतनु शिवा स्वरूपं दर्शयामास परम भक्तवत्सला अथ सा विप्रवनितः ज्ञात्वा तं शंकरं प्रभुं सुप्रणम्य हि तुष्टा प्रेम्णा गताय गिरः ततः स भगवान् शम्भो धृत भिक्षुतनुधृतं पश्यन्त्या विप्रपन्त्यनस्तु तत्र वान्तधीर्यत् अथ तस्मिन् गते भिक्षो विशब्दा ब्राह्मणी च स तुम्भर्कं समदय सस्वपुत्रा गृहं यहो। नंदीश्वर बोले, उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्र पत्नी के देखते तो भिक्षु रूपधारी भगवान शिव शीघ्र निरंतर ध्यान हो गए। भिक्षु के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया कि उस लड़के को लेकर वे अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक चक्राहे रम्य ग्राम्य कृत निकेतना सपुत्रम राजपुत्रम च वराणेश व्यवर्ध्यत ब्राह्मणे कृत संस्कारो कृतोपनयनो च तो वो वृद्धते सौगेह च शिव पूजना तत्परो तो शाण्डिल्य मुनिस्तात निदेशान्ते मनस्थितो प्रदोषे चकतु शंभो पूजां कृत्वा व्रतं शुभम कदाचित् द्विजपुत्रेण विनाशो राजनंदना नद्यां स्नातुं गतः प्रापं निधान कलशं वर्ण एवं पूज्यतो शंभुं राजद्विज कुमारो सुखानि व्यत्यस्त्योमा सच तुष्टयम् एवं अर्चयतो शंभु भूयपि पर्या मुधा स्वतरो वेताय तस्मिन्नेव तयोगहे। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुए ब्राह्मणी उत्तम अनु से अपने पुत्र राजपुत्र का पालन करने लगी। पुनः ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर होकर घर में बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही शाण्डिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए। राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन राजकुमार ब्राह्मण कुमार के पुत्र ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इसी रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिव जी का पूजन करते हुए उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। संवत्सरे व्यतिक्रान्ते स राजतनयो मुनेः गत्वा वनान्ते विप्रेण शिवस्य अनुग्रहे दिवो अकस्माद्गतं तत्र दतां तजनकेन विहाय गन्धर्वसुतां चक्रे राज्यं कटकम् सा विप्रवन्तः पूर्वं तं पुष्णात् स्वपुत्रवत् सैव मातभावतस्य स भ्राता द्विजनन्दनः इततामराध्य देवेशं धर्मगुप्ताः स वः विदर्भविषये तया भोगं चकारः भिक्षुवर्यावतारास्ते वर्णितेश्य मयाधुना शिवस्य धर्मगुप्तः गृहन् नृपबाल सुखप्रदा एतानदमाख्यमनघं पवित्रं पावनं महत् धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं सर्वकामदम् य तृच्छानुः या नित्यं श्रावयेधां समाहिताः स भुक्तावेन खिलागामन सोहन्ते शिवपुरम वज्रेत। हे मुने, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा। अकस्मात वहाँ पर आई हुई तथा उसके द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके कंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था वही उसकी माता हुई तथा ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुखभोग करने लगा। हे मुने, इस समय मैंने शिव जी के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन आपसे किया है जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आख्या निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है। श्री श्री महापुराण शत्रुघ्न संहितायां भिक्षुवर्या शिव अवतार चरित्र वर्णन नाम के 30 इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शत्रुघ्न संहिता में भिक्षुवर्या अवतार शिव अवतार चरित्र वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।